सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो उसका नाम है लालू यादव। देश का सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचारी है जिसने बिहार के लोगों के भविष्य को चौपट कर दिया, उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव। ये जो है ना 16 सितंबर शनिवार को रखा गया अमित शाह जी का झंझारपुर के साथ साथ 19 के चुनाव में उससे भी बड़ा बहुमत प्रदान किया। यह कहीं ना कहीं युवाओं की, माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की और भारत के आत्मसम्मान की, सनातन धर्म की और विभिन्न संस्कृतियों में रहने वाले, विभिन्न संस्कृतियों में बसे हुए भारतवर्ष की जीत है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी बीजेपी ऑफिस के सामने और यहाँ पर पोस्टर के साथ साथ कई सारे मुद्दों पर मैं डिस्क्राइब करूँगा जो अभी करंट में जो पॉलिटिकल खबर चल रही है उस बातों को लेकर के। लोकसभा प्रवास आम सभा ये जो है ना 16 सितंबर शनिवार को रखा गया अमित शाह जी का झंझारपुर के साथ साथ इनका जो है ना आगमन अररिया में है। सीमांचल में करेंगे उद्घाटन, बीएसएफ बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और ख़ास करके 2 बार, ये दूसरा बार होगा। पिछले सितंबर में 2022 में आए थे अमित शाह जी और इस बार फिर आ रहे हैं अररिया में। तो सीमांचल को वो मोबिलाइज कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर के। वहाँ पर खास करके मुस्लिम और हिंदू का जो मोबिलाइजेशन है उसको लेकर के वो खास कर ज़्यादा जागरूक हैं। खबर ये भी है कि सीमांचल एरिया को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्लान हो रहा है, नंबर 1। दूसरा नंबर ये है कि जो आप बीजेपी ऑफिस के सामने का जो चहल पहल देखेंगे या पोस्टर वार जो देखेंगे, वो पोस्टर वार से पता चल जाता है कि 2024 लोकसभा चुनाव जो है किसके पक्ष में होगा। नंबर ये है। दूसरा नंबर है कि नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार के, जो विरोधी पार्टी के द्वारा जो उनके ऊपर पलटू राम का जो आरोप लगाया जा रहा है, शायद पलटू राम को आरोप से बचने के लिए नीतीश कुमार या तो एनडीए में नहीं आना चाहेंगे, या जो अभी गतिविधियाँ चल रही है कुछ दिनों से नीतीश कुमार के ऊपर कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के भोज में जो अभी G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, उस शिखर सम्मेलन में जब इनवाइट किया गया नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार उसमें इनवाइट हुए, उसमें प्रेजेंटेशन अपना दिए और शायद ये भी खबर चल रहा है कि उनकी नरेंद्र मोदी से नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी से नज़दीकियाँ बढ़ना, द्रौपदी मुर्मू के भोज में शामिल होना, और दूसरे तरफ शरद पवार का कल या परसों उनकी मीटिंग हुई थी, इंडिया की मीटिंग हुई थी, उनके आवास पर मीटिंग हुई थी और शरद पवार के आवास पर मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ललन सिंह इनवाइटेड थे, जेडीयू से उनका इनवाइटेड थे और तेजस्वी यादव भी इनवाइटेड थे उस मीटिंग में। लेकिन तेजस्वी यादव का जाना और ललन सिंह का उस मीटिंग में नहीं जाना, कहीं न कहीं इस बात का खलल पैदा हो रहा है। इस बात का मीडिया में क्यास लगाया जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार फिर पासा पलट सकते हैं एनडीए में आने के लिए पासा पलट सकते हैं। ये है, पासा इसलिए भी पलट सकते हैं कि नीतीश कुमार का अहम योगदान था इंडिया पार्टी को संयोजक बनाने में, इंडिया पार्टी को बनाने में। सभी वो पहली मीटिंग जो हुई थी पटना में ही हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात के लिए भी लगता है, अफसोस है कि उनको संयोजक बनाने की बात हो रही थी, लेकिन इंडिया के जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस पर जो सारथी के रूप में जो बैठ गए हैं वो कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से अपना नेतृत्व दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार पाले से धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं। इसलिए शायद नीतीश कुमार के ललन सिंह का उनके वहाँ जाना, शरद पवार के मीटिंग में नहीं जाना, ये पहला क्यास है। दूसरा है कि नीतीश कुमार के द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो भोज किया गया था, G20 के जितने भी गेस्ट थे उनके द्वारा जो भोज में निमंत्रण किया गया था, उस निमंत्रण में नीतीश कुमार का प्रेजेंट होना और नरेंद्र मोदी से नज़दीकियाँ बढ़ना, शायद इस बात का इससे नकारा नहीं जा सकता कि हो सकता है नीतीश कुमार एनडीए में आ जाए। चलिए, हम कुछ बीजेपी कार्यालय में हैं और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बात को कितना वो तवज्जो दे रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुमित शशांक, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम बात करेंगे कि अभी कुछ दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही है मीडिया में नीतीश कुमार को लेकर के, कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के भोज में शामिल होना G20 को लेकर के, और दूसरा नंबर ललन सिंह का शरद पवार के मीटिंग में नहीं शामिल होना, ये दोनों बात से लगता है कि नीतीश कुमार पाला पलट सकते हैं 2024 के इलेक्शन। देखिए, ललन सिंह ने आज से कुछ दिनों पहले कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो ये कहावत जो है वो ऐसे ही उन्होंने तो कहा नहीं था, कुछ तो बातें होंगी इसके पीछे। बाकी वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है।
और रही बात हमारी पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं बस इतना बता पाऊंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो इतना सक्षम है, इतना सामर्थ्यवान है कि वो बिहार ही नहीं पूरे भारत में आपने देखा होगा कि 2014 के इलेक्शन में किस प्रकार से देश की यशस्वी जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा और उसके बाद स्वीकारने के पश्चात 2019 के चुनाव में उससे भी बड़ा बहुमत प्रदान किया। यह कहीं ना कहीं युवाओं की, माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की और भारत के आत्मसम्मान की, सनातन धर्म की और विभिन्न संस्कृतियों में रहने वाले, विभिन्न संस्कृतियों में बसे हुए भारतवर्ष की जीत है। चलिए अब G20 की बात करते हैं। G20 को लेकर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद किया गया, सरकार का पैसा बर्बाद किया गया, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो उसका नाम है लालू यादव। देश का सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचारी है जिसने बिहार के लोगों के भविष्य को चौपट कर दिया, उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव। और अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए बिहार के बच्चों के भविष्य का सर्वनाश करने वाले व्यक्ति का नाम है लालू यादव। अब रही बात G20 की, तो G20 के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी जिम्मेदारी, जब बड़ा जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को मिलता है तो ये बहुत बड़ा दबाव होता है। भारत ने आज पूरे विश्व के सामने यह दिखा दिया कि विश्व की 20 बड़ी महाशक्तियों को, विश्व की 20 बड़ी शक्तियों को कैसे एकत्रित किया गया, कैसे एक ही मुद्दे पर इन सभी को एक साथ एकजुट किया गया। आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि पूरा विश्व जो है एक तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से आप जब देखेंगे तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में बटा हुआ है। तो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने वाले जो राष्ट्र हैं, यानी G7 के बाद की बात मैं बात करता हूं कि G7 के बाद G20 के जो अन्य जो राष्ट्र हैं उनको शामिल करके G7 के साथ G20 बनाया गया। और आज एक तरीके से आप इसको G21 भी बोल सकते हैं, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों को, यानी अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। वह किसका देन है? वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और जिस तरीके से चाइना पूरे विश्व पर औपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा था, जिस प्रकार से चाइना के द्वारा अफ्रीका के राष्ट्रों पर, अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश हैं उनके संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा था, उनके संसाधनों को लूटने का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ की ज़मीनों को लीज पर ले करके उन ज़मीनों पर अपने यहाँ के कैदियों को भेज करके वो कार्य करवा रहे थे, खनन कार्यों में लिप्त करके रखा था। इस तरीके से उन्होंने पूरे अफ्रीका के संसाधनों को लूटा और चौपट कर दिया। अफ्रीका के देशों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई कि इस समस्या से बचाया जाए, और भारत ने आगे बढ़कर महाउपनिषद में लिखे गए शब्द वसुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हुए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को अपनाते हुए, आगे बढ़ते हुए इसको समेटने का प्रयास किया। रूस और यूक्रेन जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा, आपको मैं बताऊंगा कि बाली में जब इससे पहले G20 की समिट होती है, और G20 के समिट में आपने देखा होगा कि मात्र 2 पैराग्राफ यूज किया जाता है रूस यूक्रेन मुद्दे पर। परंतु अभी भारत में जब रूस यूक्रेन का मुद्दा हुआ तो इसमें 7 पैराग्राफ का प्रयोग किया गया, और 7 पैराग्राफ का प्रयोग करने के पश्चात यह भी दिखाया गया कि जो ग्रेट ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड है, और ग्रेट ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड से जैसे गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन होता था और उसकी आपूर्ति जो है वो विभिन्न राष्ट्रों में बाधित हो रही थी, तो यूक्रेन के माध्यम से, रूस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि यह उपलब्धता जो है इसमें रुकावट नहीं आएगी। दूसरे नंबर की बात, कहीं पर भी रूस के साथ संबंध बरकरार रखते हुए भारत ने G20 में जो आतंकवाद को लेकर के क्या ये आप लोग मतलब इस मीटिंग में, देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि G20 किन विषयों पर कार्य करता है। G20 के कार्य करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आतंकवाद, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग और मानव तस्करी, इन सभी विषयों पर कार्य जो है वो G20 के माध्यम से किया जाता है। भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी कि आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं होगा, और आतंकवाद को समर्थन करने वाले जो देश हैं उनको भी अलग थलग कर दिया जाएगा। यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आतंकवाद को समर्थन करने वाले जो पाकिस्तान जैसे जो देश हैं और चीन जैसे जो राष्ट्र हैं, किस प्रकार से पूरे विश्व में मानसिक रूप से अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका में आगे बढ़ रहा है।
चलिए, ये आपने देखा कि G20 की क्या उपलब्धि हुई। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो कह रहे हैं कि G20 में सिर्फ पैसे बर्बाद किया गया भारत का, लेकिन बहुत सारी उपलब्धि आपने सुना सुमित शशांक को, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बिहार के बीजेपी से। और बात रही नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावना जो है ना, ये लोग भी कैश लगा रहे कि हो सकता है नीतीश कुमार आ सकते हैं। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।